एक दिन जिले के एसएसपी साहब एक जेल में जाते हैं और एक विशेष गैंग की सरगना से मिलने के लिए जाते हैं। कुछ जरूरी सवालों के जवाब और कुछ उसके किए गए कारनामों की जानकारी लेने के लिए, विशेष रूप से उसी बच्चे से मिलने के लिए, या यूं कह लीजिए उस गैंग के सरगना से मिलने के लिए उस जेल में जाते हैं। और एसएसपी साहब जैसे ही जेल के अंदर एंट्री लेते हैं और सामने एक लड़के को देखते हैं जिसकी उम्र तकरीबन 16 से 17 साल के आसपास होती है। देखकर एसपी साहब चौंक जाते हैं और चौंकती भरी निगाहों से कहते हैं कि वो इस गैंग का मास्टरमाइंड कहाँ है। तब पुलिस वाले उन्हें जानकारी देते हैं कि साहब यही है वो मास्टरमाइंड। एसएसपी साहब चौंकती भरी निगाहों से देखते हैं और देखते हुए कहते हैं कि तुम्हारा तो जितनी उम्र नहीं है उससे आधा तो तुम्हारे ऊपर केस लग चुके हैं, और मैं तुमसे क्या पूछताछ करूं। तुम तो देखने में अभी बच्चे नजर आ रहे हो, लेकिन तुम इतना बड़ा कांड कैसे कर दे रहे हो। अब ये सब बातें एसएसपी साहब और उस गैंग के सरगना यानी दुर्लभ कश्यप के बीच हो रही थी कि एसएसपी साहब ने एक बहुत गहरी बात कही और बहुत बड़ी बात कही कि देखो, तुम्हारे लिए जेल से सुरक्षित ठिकाना कुछ भी नहीं हो सकता है। तुम जेल में जब तक रहोगे तब तक जिंदा रहोगे। अगर बाहर निकल गए तो तुमने इतनी छोटी सी उम्र में तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि तुमने इतने छोटे से उम्र में इतने दुश्मन पाल रखे हैं कि तुम्हारा बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए तुम जेल में हो तो सुरक्षित हो। और यही कहते हुए एसएसपी साहब जेल से बाहर निकल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद खौफनाक है, क्योंकि ये कहानी है जुर्म के दुनिया के बेताज बादशाह या दबंगों के दबंग और कोहिनूर गैंग के मोस्ट वांटेड सरगना दुर्लभ कश्यप के बारे में। और दुर्लभ कश्यप की कहानी सुनकर आप भी बेहद चौंक जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देर न करते हुए दोस्तों आज की कहानी हम शुरू करते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 27 अक्टूबर 2018 को, जब दुर्लभ कश्यप के द्वारा तमाम कांड किए गए और फेसबुक से लेकर तमाम सोशल मीडिया साइटों पर हथियारों के सहित प्रकार के धमकी भरे पोस्ट को लेकर और कुछ केसों को लेकर पुलिस एक के बाद एक कोहिनूर गैंग के पीछे पड़ जाती है और कोहिनूर गैंग का पीछा करना शुरू करती है। और इसी दौरान पुलिस के हाथ दुर्लभ कश्यप अपने 23 साथियों के साथ पकड़ लिए जाते हैं। क्योंकि दुर्लभ की उम्र अभी 18 साल से कम रहती है, तो इसलिए दुर्लभ को किशोर न्याय बोर्ड के अंतर्गत बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। लेकिन 24 अप्रैल 2019 को उन्हें यहाँ से इंदौर के जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि पहले वो उज्जैन के जेल में रहते हैं। अब इंदौर के जेल में जैसे ही वो जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी उम्र भी बढ़ती रहती है और देखते ही देखते उनकी उम्र 18 साल के पार हो जाती है। अब जैसे ही 18 साल उनकी उम्र होती है तो उन्हें उज्जैन के एक जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब समस्या ये थी कि जब गैंग का सरगना ही जेल चला जाए तो गैंग को कौन चलाएगा। यानी कोहिनूर गैंग के कोहिनूर दुर्लभ कश्यप जेल जा चुके होते हैं, और दुर्लभ कश्यप जब जेल में चले जाते हैं तो आखिर इस गैंग को ऑपरेट कौन करेगा, चलाएगा कौन। इस गैंग का ग्राफ धीरे धीरे डाउन हो रहा था कि तभी दुर्लभ ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया और जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते गैंग जिस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा था, फिर उस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। और गैंग में लोगों का जुड़ना तो इतना चौंकाने वाला था कि देखते ही देखते फॉलोअर और सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर से भी 16 से 18 साल के बच्चे ताबड़तोड़ तरीके से इस गैंग से जुड़ते जा रहे थे। और देखते ही देखते ये गैंग जेल में रहते हुए दुर्लभ कश्यप के इशारों पर अपना काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि जब दुर्लभ कश्यप जिसे कहता उसे फोन किया जाता और सिर्फ नाम ही काफी था कि रंगदारी अपने आप चली जाती। अगर कहीं से कोई काम मिल जाता तो उसमें ये गैंग कभी पीछे नहीं हटता,
अपने काम को 100% समय देके पूरा कर लिया जाता। दबदबा कुछ इस कदर था इस गैंग का कि पूछिए मत। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पढ़ने की देरी थी कि वायरल होने में समय नहीं लगता था, क्योंकि पोस्ट ऐसी वैसी नहीं होती थी। पोस्ट में लहराते हुए हथियारों के साथ एक से एक लोग जब दिखते थे तो वैसे ही युवा दिलों की धड़कन बन चुके दुर्लभ कश्यप की फैन फॉलोइंग कुछ इस तरीके से बढ़ रही थी मानो जैसे नदी में बाढ़ आ गई हो। वैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया के हर एक जगह पर फॉलोअर की कमी नहीं हो रही थी। लेकिन ये सब देखते हुए अगर किसी को पता लग रहा था तो वो थी उज्जैन की पुलिस। अब पुलिस की नज़र भी इन पोस्टों पर निरंतर बनी हुई थी कि कब, कहां और कौन सी पोस्ट पड़ रही है। देखते ही देखते पुलिस के लिए दुर्लभ कश्यप एक खौफनाक नाम बनते जा रहा था और इसीलिए तत्काल कार्रवाई करके पुलिस वाले दुर्लभ कश्यप को जेल में डाल देते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात बताएं दोस्तों कि इस महीने में भी दुर्लभ कश्यप के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट आया है जिसमें हथियारों की सेल लगाई गई है। ये सब देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्लभ नहीं है, लेकिन दुर्लभ की गैंग अभी भी जिंदा है। दुर्लभ भी बहुत जल्द जिंदा होने वाला है, क्योंकि जब गैंग जिंदा तो दुर्लभ तो समझिए जिंदा ही है। लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि दुर्लभ की मौत कैसे हुई थी। धीरे धीरे कोरोना का समय आ जाता है और 2 सालों तक जेल में बंद रहने के बाद दुर्लभ कश्यप जेल से बाहर आ जाता है। वो कुछ दिनों तक इंदौर में रहता है, लेकिन इंदौर में मन नहीं लगता है। वो अपनी माँ के पास उज्जैन वापस आ जाता है और उज्जैन ही रहने लगता है। अब धीरे धीरे माँ और बेटे का प्यार तो कुछ इस कदर था जो बयां नहीं किया जा सकता है। माँ खाना बनाती हैं, दुर्लभ के सारे दोस्त आ जाते हैं, सभी लोग खाना खाते हैं। उसके बाद दुर्लभ अपने दोस्तों के साथ चाय पीने के लिए निकल जाता है। बात थी 6 सितंबर 2020, जब उज्जैन के हेलावाड़ी की एक चाय की दुकान पर जाकर दुर्लभ खड़ा होता है और उसके दोस्त खड़े होती हैं और चाय मांगता है दुर्लभ और चाय पीने भी लगता है कि तभी, क्योंकि पहले से दुश्मनी बहुत ज़्यादा पाल रखी थी, माना जाता है कि इन्हीं दुश्मनों में से कोई ना कोई ऐसा था जिसने ये पूरी टाइमिंग बता रखी थी। और दुर्लभ वहीं पर खड़े रहता है कि तभी सामने एक शाहनवाज नाम के आदमी से दुर्लभ की कहासुनी हो जाती है। और जैसे ही कहासुनी होती है मानो वो उसी का इंतजार कर रहा होता है और पिस्टल निकालता है और सीधे दुर्लभ के ऊपर फायर कर देता है। लेकिन दुर्लभ इधर उधर हो जाते हैं, उनके गर्दन के पास से गोली निकल जाती है, लेकिन दुर्लभ को कुछ नहीं होता है, अभी वो सुरक्षित रहते हैं। लेकिन इन लोगों का इरादा तो सिर्फ और सिर्फ ये बन चुका होता है कि किसी भी तरीके से दुर्लभ को मारना। उसके बाद गोली चलते ही दुर्लभ के सारे दोस्त वहां से निकल जाते हैं, अकेला दुर्लभ वहां पर बच जाता है, क्योंकि शेर मारा भले ही जाए लेकिन जंगल से कभी भागता नहीं है। और उसी शेर की तरह दुर्लभ वहां पर खड़ा रहता है और खड़ा होने के बाद तकरीबन 20 से 25 इन लोगों ने मिलकर एक अकेले निहत्थे दुर्लभ पर लगातार चाकुओं से वार किया और चेहरे से लेके पेट तक 50 चाकू मार दिए, जिसकी वजह से दुर्लभ की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन शायद उस रात अगर दोस्त नहीं भागते तो ये मुकाबला बेहद ही कांटे के टक्कर का होता दोस्तों की वजह से। और दुर्लभ की दिलेरी तो माननी पड़ेगी, उसे पता था कि उसकी मौत निश्चित है, लेकिन फिर भी वहाँ से भागा नहीं और इसी दमदारी के सहित दुर्लभ की गैंग की माने तो दुर्लभ ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। और जब ये बात पुलिस वालों को पता चलती है तो पुलिस आती है, पुलिस 100 को अपने गिरफ्त में लेती है और जब पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो उसमें 34 बार चाकुओं से गले पर, गर्दन पर, पीठ पर और पेट में मारा गया होता है। दोस्तों दुर्लभ अगर उस दिन अकेला उन लोगों के चंगुल में नहीं फंसता तो ऐसे लोगों को तो वो यूं करके उड़ा देता, क्योंकि इतना तो दुर्लभ के गैंग में ही पावर था। और इसी तरीके से दुर्लभ की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन दुर्लभ अभी भी जिंदा है, और कैसे जिंदा है और वो किससे प्यार करता था और उसकी प्रेमिका का क्या नाम था,
ये सारी कहानी हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।